तो हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे परिवार वीएस लेक्चर में। ठीक है, तो हमने अगला टॉपिक पढ़ा के ख़त्म कर दिया था मात्रक और मापन का। उसके आगे से पढ़ते हैं त्रुटि। ठीक है, त्रुटि विश्लेषण क्या होता है। आज का टॉपिक हमारा क्या है, त्रुटि विश्लेषण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरर एनालिसिस। देखो त्रुटि गलती होती कैसे है। ठीक, ये तो होता है क्या, वास्तविक मान, किसी भी भौतिक राशि का वास्तविक मान और उसका एक प्रायोगिक मान होता है जो हम प्रयोग करते हैं। प्रायोगिक मान, अगर इन दोनों के बीच में अंतर आ जाए, इन दोनों वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के बीच में अंतर आ जाए, उसी को हम कहते हैं त्रुटि या त्रुटि विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो त्रुटि विश्लेषण की परिभाषा क्या कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियां, ठीक, जिसके मापन में वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान के बीच में अंतर आए, उसे क्या कहते हैं, त्रुटि विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, त्रुटि विश्लेषण कहते हैं। और सबसे बड़ी बात हम क्या कहते हैं, जो भौतिक विज्ञान हमारा होता है, भौतिक विज्ञान, ये मापन का विज्ञान है। ठीक है, किसका विज्ञान है, मापन का विज्ञान है। भौतिक विज्ञान में हम वही चीज पढ़ते हैं जिसके बारे में माप सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, वो क्या होता है, भौतिक विज्ञान होता है। और जो भौतिक विज्ञान में भौतिक राशि जो होती है, भौतिक राशि को हम मापेंगे तो कुछ न कुछ गलती होगी। तो ये क्या है कि वास्तविक मान यानी भौतिक जो राशि है उसका वास्तविक मान और उस जो हम प्रयोग करके एक मान निकालते हैं, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंट आ गया तो उसे क्या कहते हैं, त्रुटि विश्लेषण कहते हैं। जैसे मान लो कि ये बोर्ड है, अब कंपनी के द्वारा बोर्ड की लंबाई 4 मीटर दे दिया गया है। कितने मीटर, 4 मीटर दिया है, लिखा है। और हमने इसको घर पे लाके मापा है, इस बोर्ड को घर पे लाके मापा तो ये कहीं 3 मीटर का निकला। ठीक है, तो ये 4 और 3 के बीच का जो अंतर है वही क्या होता है, त्रुटि विश्लेषण होता है। ठीक, परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा में इसलिए लिखते हैं ताकि आपको नोट्स की कहीं पे जरूरत किसी से लेने के ना पड़े। अब इसका परिभाषा लिखते हैं, किसी भौतिक राशि, ठीक, किसी भौतिक राशि के मापन में, परिभाषा क्या, किसी भौतिक राशि के मापन में, ठीक है, वास्तविक मान, कौन सा मान, वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान के बीच के अंतर को, ठीक है, त्रुटि कहते हैं। फिर कह सकते हैं त्रुटि विश्लेषण कहते हैं। ठीक, ये हो गया त्रुटि विश्लेषण। अब त्रुटि विश्लेषण के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं ना। इसका प्रकार, ये त्रुटि विश्लेषण 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है क्रमबद्ध त्रुटि। कौन सी त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि यानी सिस्टमेटिक एरर। दूसरा होता है स्थूल त्रुटि और तीसरी होती, ठीक, यादृच्छिक त्रुटि। कौन सी त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि। ठीक है, क्रमबद्ध त्रुटि और स्थूल त्रुटि। देखो क्रमबद्ध त्रुटि में हमको इसका कारण पता होता है कि गलती हमने कहाँ किया है। ठीक है, और इसमें हम क्रमबद्ध त्रुटि के बारे में ही पढ़ेंगे। इसमें हम केवल क्रमबद्ध त्रुटि के बारे में ही पढ़ते हैं और इन दोनों त्रुटियों के बारे में नहीं पढ़ना जाता। ये त्रुटि, स्थूल त्रुटि, इसका मतलब था गणना मात्र। इसका मतलब क्या, सिर्फ इसकी हम गणना करके रह जाते हैं। यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है कि इसको हमको पता ही नहीं है कि गलती कहाँ हो जाती है, यानी इसका अंग्रेजी क्या होता है, रैंडम होता है। ठीक, रैंडम एरर, कि हमने सब कुछ सही किया, अचानक से कहीं बीच में ऐसी गलतियां जिसको हम फिर ज्ञात ना कर सके, इसीलिए हम यादृच्छिक त्रुटि को नहीं पढ़ते हैं। ठीक, तब पढ़ते हैं कौन सी, क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमेटिक एरर को।
अगला हेडिंग क्या, सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर यानी क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि, ठीक है, सिस्टमेटिक एरर होता है, ठीक है। क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर। ये कहीं में लिखा गया, पता नहीं चल रहा है। सिस्टमेटिक एरर, देखो इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि ये क्रमबद्ध त्रुटि। अब इसका परिभाषा क्या कह सकते हैं कि वे त्रुटियां जो केवल ऋणात्मक तथा धनात्मक होती है क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती। एक तो इस तरह से कह सकते हैं, फिर एक क्या कह सकते हैं, इसकी अंग्रेजी क्या है, सिस्टमेटिक। क्या है, सिस्टमेटिक यानी सिस्टम। एक नाम क्या है इसमें, सिस्टम, ठीक। ये जो सिस्टम है ना, कहने का मतलब कि हमको जहां प्रयोग करना होता है पहले एक सिस्टम बनाते हैं। किसी लैब में जब हम प्रयोग करते हैं, यानी भौतिक विज्ञान के भौतिक राशियों का जब प्रयोग करेंगे तो पहले एक सिस्टम बनाएंगे। तो अगर उस सिस्टम में कोई कमी आ जाती है तो उसको क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं या तो सिस्टमेटिक त्रुटि कहते हैं, ठीक। यानी प्रयोग के दौरान जब हम पहले प्रयोग करने जाते हैं तो हमको एक सिस्टम बनाना पड़ता है कि एक कमरा होना चाहिए, जिसमें प्रयोगशाला का कमरा होना चाहिए। अब उसमें ठीक अच्छे बच्चे होने चाहिए जो प्रयोग कर ले जाएं, अच्छा टीचर होना चाहिए। तो अगर इन सब सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाए, इन सब सिस्टम में कोई कमी आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं या तो, ठीक। अब इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि वे त्रुटि जो केवल ऋणात्मक तथा धनात्मक होती हैं क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं उसको, ठीक। इसके भी निम्न प्रकार होते हैं। क्रमबद्ध त्रुटि के भी कितने प्रकार, निम्न प्रकार होते हैं। इसके प्रकार देख लेते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। पहला होता है यंत्रगत, ठीक, यंत्रगत त्रुटि। दूसरा होता है व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि होती है, ठीक। एक होता है तीसरा प्रायोगिक त्रुटि, प्रायोगिक त्रुटि। और एक चौथा नंबर होता है वातावरण त्रुटि, ठीक है, वातावरण त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि में हमको पढ़ना होता है तो ये क्रमबद्ध त्रुटियां भी कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती है। वातावरण के कारण जो त्रुटि होती है वो वातावरण त्रुटि कह सकते हैं इसको। तो सबसे पहले कौन सी त्रुटि है, यंत्रगत त्रुटि। किस त्रुटि के बारे में पढ़ेंगे, यंत्रगत त्रुटि क्या होती है, ठीक है। यंत्रगत त्रुटि हेडिंग लगा लीजिए, यंत्रगत त्रुटि, त्रुटि, ठीक। यंत्रगत त्रुटि, इंस्ट्रूमेंट, ठीक, इंस्ट्रूमेंट एरर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट एरर या इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब ये अंतर्गत त्रुटि क्या होती है, ये अंतर्गत त्रुटि का मतलब यंत्र ही हमारा नहीं सो जहां हम प्रयोग करते हैं, जिस प्रयोगशाला में सब कुछ ठीक हो, यानी उस प्रयोगशाला में जो भी है सब क्या हो, सब ठीक हो, लेकिन हमारा जो प्रयोग करने वाला यंत्र है वही ना सही हो। यानी जो स्केल होती है, ठीक है, ये बहुत पुरानी स्केल हो उस प्रयोगशाला में, क्या पता चला कि ये कहीं से टूट गई हो, ठीक है, ये इतना टूट जाए। तो जब उस समय हम प्रयोग करते हैं तो उस समय प्रयोग करने में जो गलतियां आती हैं किसके कारण, यंत्र के कारण। किसके कारण, यंत्र के कारण, यंत्र के कारण जो त्रुटि आती है, ठीक है, प्रयोग करते समय यंत्र के कारण जो त्रुटि आती है उसी को यंत्रगत त्रुटि कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, यंत्रगत त्रुटि कहते हैं।
परिभाषा लिख सकते हैं, यंत्र बनाने में कुछ कमी या त्रुटि हो जाती है। या तो यह भी कह सकते हैं जो यंत्र बनाया जाता है, ठीक, यानी जिस यंत्र से हम प्रयोग करते हैं वो जो यंत्र बनाया जाता है उसको बनाते समय कुछ कमी हो जाए यानी गलती कुछ हो जाए, ठीक, तो उससे होने वाली त्रुटि को यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। ठीक, परिभाषा लिख लो, यंत्र बनाने में ठीक कुछ कमी या त्रुटि हो जाती है, कुछ कमी या त्रुटि हो जाती है। क्या है, यंत्र बनाने में कुछ कमी या त्रुटि हो जाती है, उससे होने वाली त्रुटि को यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। उससे होने वाली त्रुटि को यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। ठीक है, अथवा एक परिभाषा और बता दे रहे हैं अभी। देखो क्या, जो यंत्र, कहने का मतलब इसका क्या परिभाषा लिखा कि यंत्र बनाने, ठीक है, यंत्र बनाने में कुछ कमी या त्रुटि हो जाती है, उससे होने वाली त्रुटि को यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। यानी जो यंत्र बना है हमारा, जो स्केल बना है, इसको बनाने में पहले सबसे बड़ी, इसी को बनाने में अगर गलती हो जाए, इस स्केल के बनाने में गलती हो जाए, तो इस प्रकार की त्रुटि को भी यंत्रगत त्रुटि कह सकते हैं। ठीक है, इसको भी यंत्रगत त्रुटि कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं प्रयोग के दौरान यंत्रों में आई अनिश्चितता के कारण, किसके कारण, अनिश्चितता के कारण, ठीक है, जो त्रुटि होती है उसे यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। यानी जो यंत्र है, प्रयोग करते समय जो यंत्र में कोई कमी आ जाती है, पहले से ही कमी हुई रहती है, उसके दौरान जो कमी आ जाती है उसको यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। ठीक है, या तो सीधा सीधा कुल मिला जुला कितना कह सकते हैं कि हम, कि जहाँ प्रयोग करने हम लोग जाते हैं, प्रयोगशाला सही हो और प्रयोग करने वाला भी सही हो, लेकिन उसमें जो यंत्र पड़े हैं प्रयोग करने वाले, वो यंत्र ही नहीं सही, मतलब कि इतने पुराने यंत्र हों, इतने पुराने इंस्ट्रूमेंट हों वो, कि वो टूट गए हों, कहीं से क्या हुए हैं, टूट गए हों, और उसी से हमें क्या कर दें, हम अगर प्रयोग कर दें, किसी भौतिक राशि को माप दें, ठीक है, तो उसमें एक कमी आ जाएगी, कुछ न कुछ क्या होगी, कमी आ जाएगी, यानी गलती हो जाएगी, और उसी गलती को यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। उसी गलती को क्या कहते हैं, यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। अथवा दूसरा परिभाषा लिख लो कि प्रयोग के दौरान, किसके दौरान, प्रयोग के दौरान प्रयोग के दौरान यंत्रों में आई अनिश्चितता, यंत्रों में, ठीक है, क्या आई अनिश्चितता के कारण, किसके द्वारा, प्रयोग के दौरान यंत्रों में आई अनिश्चितता के कारण, ठीक है, त्रुटि को यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। किसको, त्रुटि को यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। ठीक, दो परिभाषा हमने लिखा दिया आपको, जो परिभाषा समझ आए, जिससे समझ में आए उसको समझ में लिखिए। यानी जो प्रयोग करते हैं, प्रयोग के दौरान यंत्रों में आई अनिश्चितता, अनिश्चितता का मतलब क्या, कमी, ठीक है, अनिश्चितता का मतलब क्या, प्रयोग के दौरान जो कमी आती है उसी को क्या कहते हैं, यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। ठीक, इसके अगला हेडिंग क्या है, व्यक्तिगत त्रुटि। क्या हेडिंग लगाएंगे इसके बाद, व्यक्तिगत त्रुटि। पर्सनल एरर, व्यक्तिगत त्रुटि क्या आती है, पर्सनल एरर। अगला प्रकार क्या है, व्यक्तिगत त्रुटि।
ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर। ठीक, पर्सनल एरर। ठीक, अब देखिए व्यक्तिगत त्रुटि क्या होती है। इसमें देखिए, इसमें गलती क्या होती है, व्यक्ति के द्वारा गलती होती है। किसके द्वारा गलती होती है, उस व्यक्ति के द्वारा। कहते हैं इस प्रकार की त्रुटि, क्या कह सकते हैं परिभाषा इसका, कि इस प्रकार की त्रुटि व्यक्ति की लापरवाही या अनुभवहीनता के कारण होती है। कहने का मतलब क्या है, जो व्यक्ति है प्रयोग करने वाला, उसके लापरवाही कर दे, यानी प्रयोग करने में क्या कर दे, वो लापरवाही कर दे, या तो प्रयोग करने का उसके पास तरीका ही ना हो, तरीका ना हो, या फिर अनुभव ही ना हो। क्या, प्रयोग करने का उसके पास अनुभव ही ना हो, तो उस समय जो त्रुटि होती है उसको कहते हैं व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। परिभाषा क्या, कि इस प्रकार की त्रुटि, कौन सी, इस प्रकार की त्रुटि। ठीक है, इस प्रकार की क्या त्रुटि, व्यक्ति की लापरवाही, क्या बोले हम, व्यक्ति की, ठीक, लापरवाही, क्या, व्यक्ति की लापरवाही व अनुभवहीनता, व अनुभव, ठीक, हीनता। ठीक है, किसके कारण, वह अनुभवहीनता के कारण। ठीक है, किसके कारण, वह अनुभवहीनता के कारण जो त्रुटि आती है, जो त्रुटि आती है, यानी प्रयोग करते समय जो त्रुटि मिलती है, त्रुटि होती है, ठीक है, जो त्रुटि होती है उसे उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या है, कि इस प्रकार की त्रुटि व्यक्ति की लापरवाही या अनुभवहीनता के कारण जो त्रुटि होती है उसे व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। कहने का मतलब, जहां हम प्रयोग करते हैं जिस प्रयोगशाला में, वहां का हर एक चीज सही, हर एक सिस्टम सही हो। ठीक है, बस जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति है उसके पास अनुभव ना हो प्रयोग करने का, उसके पास अनुभव करने का प्रयोग ना हो, उस प्रकार की त्रुटि को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत त्रुटि कहेंगे। ठीक है, इसके बाद कौन सी त्रुटि पढ़ते हैं, प्रायोगिक त्रुटि। ठीक है, क्रमबद्ध त्रुटि जो हमको पढ़नी होती है, उसमें 4 त्रुटियां हमने बताया। एक क्या, यंत्रगत त्रुटि, दूसरा व्यक्तिगत त्रुटि, तीसरा प्रायोगिक त्रुटि, चौथा प्रयोग वातावरण के कारण त्रुटि। किसके कारण, वातावरण के कारण त्रुटि। तीसरा नंबर क्या, प्रायोगिक त्रुटि। प्रायोगिक त्रुटि। ठीक है, प्रायोगिक त्रुटि यानी एक्सपेरिमेंटल एरर। ठीक है, क्या, एक्सपेरिमेंटल एरर। प्रायोगिक त्रुटि होती कैसे है, कि इस प्रकार की त्रुटि उपकरणों के ठीक प्रकार समंजन ना करने के, क्या करने, क्या ना करने के कारण उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाती है, प्रायोगिक त्रुटि। ठीक है, यानी सब ठीक है, उस प्रयोगशाला में जो हम प्रयोग कर रहे हैं वही सही ढंग से ना कर पाए, यानी प्रयोग भी, मान लो हम प्रयोग भी सही तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो उस लैब में हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग भी सही से कर रहे हैं, लेकिन जो प्रयोग करने के बाद जो बनावट होता है ना, लिखना पड़ता है स्ट्रक्चर, हमने इसको प्रयोग करके इतना मापा है, वो लिखावट ही गलत हो जाए। जैसे मान लो 3-4 लोग हैं, ऐसे ग्रुप बना के प्रयोग किया जाता है स्कूलों में, यानी कम यंत्र होने के कारण स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या होता है कि एक ग्रुप ज्वाइन करा दिया है, 2-2 4-4 लोगों का क्या हो जाता है, एक कंबाइन कर दिया जाता है कि एक साथ प्रयोग करें। ठीक है, तो कोई एक स्टूडेंट उन चारों या तीनों में से 2 में से प्रयोग करता है, वो बताता है कि इसको इतना लिखें, मतलब वो अपना अपना काम बांट लेते हैं, मैं प्रयोग कर रहा हूँ तो आप क्या करो कि इसको लिख दो, कि हम बताएंगे इतना है तो लिख देगा।
तो अगर वो बता रहा है, एक प्रयोग करने वाला क्या कर रहा है, बता रहा है कि हाँ हमने नापा ये 3.2 मीटर है, ठीक है। उसको लिखना क्या है कि ये जो छड़ की लंबाई हमने मापा है प्रयोग करते समय वो क्या है 3.2 मीटर है, और जो उसके साथ में जो स्टूडेंट है विद्यार्थी वो लिख देता है 2.3 मीटर, ठीक है। अब ये जो कमी आ रही है ना ये प्रायोगिक त्रुटि होती है, यानी प्रयोग तो हमने सही से किया था, प्रयोग भी हमने सही से किया, प्रयोग करने वाला भी सही था, लेकिन प्रयोग के साथ प्रयोग करने वाले के साथ जो बैठा था वही सही नहीं था। कौन सी त्रुटि कहलाएगी, ये प्रायोगिक त्रुटि होती है, ठीक है। प्रयोग भी सही से हो लेकिन उसमें कुछ न कुछ कमी आ जाए, उस प्रकार की त्रुटि को क्या कहते हैं, प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं। परिभाषा क्या कि इस प्रकार की त्रुटि, क्या लिखेंगे, इस प्रकार की त्रुटि, ठीक है। क्या लिखेंगे कि इस प्रकार की त्रुटि उपकरणों के ठीक प्रकार, उपकरणों के ठीक प्रकार, ठीक है, उपकरणों के ठीक प्रकार समंजन न करने के कारण, ठीक है, समंजन न करने के कारण, किसके कारण, समंजन न करने के कारण उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं, ठीक है। तो हमने 3 प्रकार की त्रुटियों के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, अंतर्गत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि और क्या, प्रायोगिक त्रुटि, ठीक। चौथा प्रकार इसका क्या है, वातावरण, ठीक है। कौन सी त्रुटि है, वातावरण के कारण त्रुटि, ठीक है। अगला प्रकार क्या, वातावरण के कारण त्रुटि। चौथा नंबर क्रमबद्ध त्रुटि का लास्ट हेडिंग प्रकार के, क्रमबद्ध त्रुटि के प्रकार का लास्ट हेडिंग है, वो कौन सी हेडिंग है कि वातावरण, ठीक है, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि है। तो क्या कह सकते हैं, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, या फिर कह सकते हैं कि वातावरण के कारण त्रुटि, वातावरण के कारण त्रुटि। लो सब त्रुटि पढ़ लो, जितनी भी गलतियां होती है सबके बारे में आज पढ़ लो, ठीक है। प्रयोग के समय ताप, दाब, वायु वेग आदि, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि जो प्रयोग करते हैं उस समय, कहने का मतलब ये समझो कि जहां प्रयोग करते हैं वहां का एक पहले बात वातावरण होना चाहिए, ठीक है। हमने प्रयोग कर रहा है, हम प्रयोग कर रहे हैं, वहां का सब सिस्टम सही है, प्रयोगशाला भी सही है, प्रयोग कराने वाला सही है, प्रयोग करने वाला भी सही है, लेकिन वहां का जो वातावरण है ना बाहरी वो सही ना हो, क्या, वो सही, यानी जो ताप, दाब और वायु, ठीक है, ये सब सही ना हो, तो इनके कारण जो त्रुटियां आती हैं, इनके कारण जो त्रुटि आती है, प्रयोग करने में जो परिवर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं, वातावरण के कारण त्रुटि कहते हैं। परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि प्रयोग के समय ताप, दाब, वायु वेग आदि, ठीक है, क्या, प्रयोग के समय ताप, दाब, वायु वेग आदि बाह्य कारकों के, ठीक है, क्या, बाह्य कारकों में परिवर्तन हो जाने से, क्या हो जाने से, परिवर्तन हो जाने से, ठीक, भी त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, क्या हो जाती है, उससे भी त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, वातावरण त्रुटि कहते हैं, ठीक। कुल मिला जुला के क्या इसमें समझना हमको वातावरण में कि सब सिस्टम सही हो लेकिन बाहरी जो वातावरण है वही सही ना हो, ठीक है, उसके कारण जो हमें प्रयोग करने में त्रुटि होती है, प्रयोग करते समय जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, वातावरण में त्रुटि कहते हैं, ठीक है। परिभाषा लिख दे रहे हैं, प्रयोग के कारण, ठीक है, प्रयोग के समय, किसके समय, प्रयोग करते समय आते, लिख लो, प्रयोग के समय ताप, दाब, ताप, दाब,
वायु, ठीक है, ताप दाब वायु वेग आदि, ताप दाब वायु वेग आदि। बाह्य कारकों में परिवर्तन, ठीक है, क्या बाह्य कारकों में परिवर्तन, बाह्य कारकों में परिवर्तन हो जाने से, बाह्य कारकों में परिवर्तन हो जाने से, बाह्य कारकों में परिवर्तन हो जाने से भी त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, हो जाने से भी त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, वातावरण के कारण त्रुटि कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वातावरण के कारण त्रुटि कहते हैं, ठीक है। तो आज हमने त्रुटि के बारे में, ये त्रुटि का बेसिक चीजें थी, बेसिक नॉलेज था, ठीक है। इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे त्रुटि ज्ञात करना, यानी त्रुटि गलतियों को हम ज्ञात कैसे करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक क्या आएगा, ये एक अलग से इसका वीडियो आएगा कि त्रुटि को हम कैसे ज्ञात करेंगे। अभी तक हमने सोचा, पढ़ा है, समझा है, जाना है क्या कि त्रुटि होती क्या है, त्रुटि कैसे हो सकती है, प्रायोगिक मान वास्तविक मान के बीच का अंतर हो जाए वही क्या कहलाएगा, त्रुटि कहलाएगा। तो ये सब त्रुटि के बेसिक चीज थे। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें पढ़ेंगे त्रुटि ज्ञात करना, ठीक है। अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, त्रुटि ज्ञात करना है, त्रुटि को कैसे ज्ञात करेंगे, त्रुटियां जो होती हैं, हमको जो कमी मिल रही है, तो वो त्रुटि कैसे कमी मिल रही उसको हम ज्ञात करके आप लोग बताएंगे, ठीक है, और आप लोग सिखाएंगे कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर वीडियो समझ में आ रहा है, देखो वीडियो अगर एक बार में ना समझ तो 2 बार देख लो, समझ में पक्का आएगा, इतना कंफर्म समझ में आएगा। एक बार जैसे समझ में ना आए तो दोबारा रिवीजन कर लो, वीडियो है, चाहे यहाँ से चला लो हमको, ठीक है, आगे चलाओ, दौड़ा लो, चाहे उसी में, चाहे जो कर लो। समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए वीडियो को, समझ में आएगा। यानी ये जो त्रुटि थी बेसिक चीजें आज खत्म है, अगले मिलते हैं वीडियो में कौन सा, त्रुटि ज्ञात करना, जो अगला टॉपिक आएगा त्रुटि ज्ञात करना। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक, धन्यवाद।